नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गालो कॉमर्स क्लासेज में। गालो कॉमर्स क्लासेज क्लास 12 अकाउंटेंसी, जिसमें अभी हमारा टॉपिक चल रहा है इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ डिवेंचर। उसके बाद हमने इशू ऑफ डिवेंचर स्टार्ट किया है। उसमें फर्स्ट पॉइंट इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, ये हम पढ़ चुके हैं, सिंपल इशू ऑफ शेयर्स की तरह ही है। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा चल रहा है इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश, नकद के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिफल के आधार पर ऋण पत्रों का निर्गमन। इसमें बच्चों मैंने एसेट्स खरीदी, उसके बदले हमने पैसा नहीं दिया है, डिवेंचर दिए। इसका एक एग्जाम्पल किया था, उसी को मैं एक एग्जाम्पल को और आपको करके बता रहा हूँ जिससे पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको इसमें एंट्री पढ़ाई थी, जब भी किसी एसेट्स को आप खरीदोगे तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। यहाँ पे आ जाएगा पेबल अमाउंट, पेबल अमाउंट। उसके बाद में हमें पेमेंट करना है, कितने डिवेंचर इशू करें। कैश पेमेंट हम कर नहीं रहे, डिवेंचर देने तो कितने डिवेंचर दें, उसके लिए नंबर ऑफ न्यू डिवेंचर्स की के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना है, पेबल अमाउंट अपॉन इशू प्राइस पर डिवेंचर। एक नए डिवेंचर को आप कितने में इशू कर रहे हो उसका डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स आ जाएंगे। पहले फर्स्ट एंट्री ये होगी, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई होगा, उसके बाद सेकंड एंट्री होगी पेमेंट के लिए। वेंडर को हमें पेमेंट करना है तो वेंडर अकाउंट डेबिट पेबल अमाउंट, कितना पेमेंट करना है वेंडर को, तो डिवेंचर। इसके सामने आ जाएगा जितने भी डिवेंचर इशू कर रहे हैं उनकी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर। ये मैं कल आपको पढ़ा चुका हूँ। सपोज करो 10,000 डिवेंचर इशू कर रहे हैं और एक डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपये है, तो 10,000 इंटू 100 10 लाख रुपए। वेंडर के सामने पेबल अमाउंट लिखोगे तो डिवेंचर के सामने जितने भी डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं, नंबर ऑफ डिवेंचर, उसको उसकी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लिख दो। फिर अगर डेबिट का अमाउंट ज्यादा है और क्रेडिट का अमाउंट कम है तो बैलेंस क्रेडिट में बचेगा। और ये भी हो सकता है ये फेस वैल्यू ज्यादा और पेबल अमाउंट कम हो तो बैलेंस डेबिट में बचेगा। बैलेंस, अगर बैलेंस डेबिट में बचता है तो हम उसे डिस्काउंट लिखेंगे, और अगर बैलेंस क्रेडिट में बचता है तो उसे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखेंगे। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। मैं आपको दो एग्जांपल और सोल्व करके बता रहा हूँ जिससे जिससे पूरा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल देख लो, राज लिमिटेड, कंपनी का नाम क्या है, राज लिमिटेड। राज लिमिटेड की बुक्स में कर रहे हैं हम बिल्डिंग परचेज, बिल्डिंग परचेज फ्रॉम राणा। राणा से हमने बिल्डिंग परचेज किए, राणा से हमने बिल्डिंग परचेज किए ऑफ ₹1 करोड़। 9 करोड़, 9 करोड़ रुपए। पेमेंट मेड बाय इशू ऑफ न्यू 15% डिवेंचर। डिवेंचर का नाम क्या है, 15% डिवेंचर, ये नाम है डिवेंचर का। 15% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 एट 5% डिस्काउंट। 5% डिस्काउंट पे। इसको 10% डिस्काउंट कर दे, चलो ठीक है 5% ही रहने दो। 18 करोड़ के हैं ये।
5% डिस्काउंट। इसमें भी नहीं होगा, 95 इंटू एग्जाम्पल बच्चों बना रहा हूं मैं, इस वजह से मैंने कैलकुलेशन देखी करा है। बिल्डिंग परचेज की हमने 19 करोड़ रुपए की, इसका हमें पेमेंट करना है, हम कैश पेमेंट नहीं करके उसकी जगह हम डिवेंचर दे रहे हैं, तो इशू ऑफ डिवेंचर फॉर अदर देन कैश। जब हम एसेट्स खरीद रहे हैं उस कंडीशन में हम पैसे नहीं देके डिवेंचर इशू कर रहे हैं। तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए, एसेट्स खरीदिए उसके बदले पैसा नहीं दे रहे, नए डिवेंचर दे रहे हैं, तो आपको सबसे पहले एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, यही होती है। यहाँ एसेट्स का नाम है बिल्डिंग, तो हमने लिख दिया बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, 19 करोड़, 19 करोड़ रुपए। उन्नीस करोड़ रुपए। सबसे पहले एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर का नाम क्या है, वेंडर का नाम है राणा, वेंडर का नाम है राणा। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, एसेट्स का नाम है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू राणा, राणा से खरीदिए। अब राणा को अगर हम कैश पेमेंट कर दे तो राणा अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाता, पर आप राणा को नकद पेमेंट नहीं कर रहे हो, उसके बदले डिवेंचर इशू कर रहे हो, तो कितने डिवेंचर इशू कर रहे हो ये तो नहीं दे रखा ना, तो हमें नंबर ऑफ न्यू डिवेंचर निकालना है। उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा पेबल अमाउंट अपॉन इशू प्राइस पर डिवेंचर। तो हमें टोटल पेमेंट करना है 19 करोड़ रुपए, और एक डिवेंचर जो 100 रुपए का है 5% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, तो 100 का 5% 5 माइनस कर लिया तो 95, 19 करोड़ में 95 का डिवाइड कर देंगे, 20 लाख, 20 लाख डिवेंचर। पहले आपको एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर एंट्री करनी है, फिर हमें जितना भी पेमेंट करना है उसमें आप डिवाइड कर दो इशू प्राइस पर न्यू डिवेंचर का, 95 का डिवाइड कर दिया तो 20 लाख आगे कितने हम डिवेंचर इशू करेंगे। फर्स्ट एंट्री होगी, सेकंड नंबर पे नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल लेंगे। फिर सेकंड एंट्री पेमेंट के लिए होगी, वो है वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, वेंडर का नाम क्या है, राणा, तो आपकी एंट्री हो जाएगी राणा अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, डिवेंचर का नाम है 15% डिवेंचर, राणा अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर। राणा के सामने लिख देंगे जितना हमें पेमेंट करना है वो 19 लैक्स, 19 करोड़, क्लियर। वेंडर के सामने जितना पेमेंट करना है वो लिख देना है। डिवेंचर के सामने हम क्या लिखेंगे, इनकी फेस वैल्यू 20 लाख डिवेंचर है, इनको इनकी फेस वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 करोड़ आ गया। वेंडर के सामने तो जितना पेमेंट करना है वह लिखना है, और टू डिवेंचर के सामने जितने भी डिवेंचर इशू कर रहे हैं उनकी फेस वैल्यू लिख देना है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि आप बैलेंस देखो, डेबिट में 19 है, क्रेडिट में 20 है, तो डेबिट साइड में 1 करोड़ कम पड़ रहे हैं। अगर बैलेंस डेबिट में बचेगा तो आप उसे डिस्काउंट से शो करेंगे। इतना सा क्वेश्चन है। इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश, जिसमें एसेट्स लेके डिवेंचर इशू कर रहे हैं, तो एसेट्स खरीदने की एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, फिर इसके बदले हमें डिवेंचर देने, तो कितने डिवेंचर दें ये क्वेश्चन में नहीं कहा, तो नंबर ऑफ न्यू डिवेंचर निकालेंगे फॉर्मूला लगा के, जितना पेमेंट करना है उसमें एक नए डिवेंचर की इशू प्राइस 100 माइनस 5% 95, इसका डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ न्यू डिवेंचर आ जाएंगे। वेंडर का नाम डेबिट लिख दो,
टू न्यू डिवेंचर 15% डिवेंचर, डिवेंचर की नंबर ऑफ डिवेंचर को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लिख दो। अब अगर बैलेंस डेबिट में बचता है तो डिस्काउंट और क्रेडिट में बचता है तो प्रीमियम। यही मैंने कल पढ़ाया था और यही मैं आज पढ़ा रहा हूँ। एक एग्जांपल और क्लियर करते हैं। अभी तो हमें नंबर ऑफ डिवेंचर हमने निकाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आ सकता है, वही बता देता हूँ। ये तो हो गया। एक एग्जांपल और देखो। मशीनरी परचेस, मशीनरी परचेस फ्रॉम राणा 40 लाख रुपए, 40 लाख रुपए की मशीन खरीदी। पेमेंट मेड फॉर इशू $41,000, 12% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100, इशू टू राणा। राणा से 40 लाख रुपए की मशीन खरीदी है और उसको पेमेंट करने के लिए हमने क्या किया है, कैश पेमेंट नहीं किया, 41,000 12% डिवेंचर दे दिए 100 रुपए वाले। तो कैश पेमेंट नहीं किया ना, 41,000 डिवेंचर दे दिए, तो नंबर ऑफ डिवेंचर हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो ये फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है। अगर हमें नंबर ऑफ न्यू डिवेंचर नहीं देगा तो हम ये फॉर्मूले लगा के नंबर ऑफ डिवेंचर निकालेंगे, उसकी फेस वैल्यू लिख देंगे। अब यहाँ तो और सीधा क्वेश्चन हो गया, एसेट्स ले रहे हैं और कितने डिवेंचर दे रहे हैं ये भी हमें दे दिया। जब नंबर ऑफ डिवेंचर दे दें तो ये फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है, केवल ये दो एंट्रियां हो जाएगी। अगर हमें ये नहीं दे कि कितने डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है। सबसे पहली एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। एसेट्स का नाम है मशीन, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर का नाम राणा है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राणा 40 लाख, राणा को हमें 40 लाख रुपए देंगे। सेकंड नंबर पे कितने डिवेंचर इशू करें उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते थे, लेकिन यहाँ पे आपको ऑलरेडी कह दिया कितने डिवेंचर दे रहे हैं, तो कोई टेंशन ही नहीं है। पेबल अमाउंट राणा को कितना देना है, 40 लाख रुपए, उसकी जगह 41,000 डिवेंचर दे रहे हैं, तो जितने भी डिवेंचर दे रहे हैं उसको उसकी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, 41 लाख। नंबर ऑफ डिवेंचर दे दें तो डायरेक्ट फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लिख दो। अगर नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं देता तो हम फॉर्मूला लगाते। अब आप देखो, डेबिट में 40 है और क्रेडिट में 41 है, तो डेबिट में बैलेंस बच रहा है, तो आप उसको डिस्काउंट से शो करेंगे, डिस्काउंट से शो करेंगे। बिल्कुल इतना सा है। इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश, इसमें एसेट्स खरीद करके डिवेंचर इशू करना, उसमें केवल दो एंट्रियां होती है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर और वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। वेंडर के सामने पेबल अमाउंट लिखना है और डिवेंचर के सामने जितने भी डिवेंचर इशू कर रहे हैं उसकी फेस वैल्यू लिख देना है। बैलेंस डेबिट में बचेगा तो डिस्काउंट, क्रेडिट में बचेगा तो प्रीमियम। नंबर ऑफ न्यू डिवेंचर, कितने डिवेंचर इशू कर रहे हैं अगर इसकी संख्या दे दे तो डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करके लिख दो, और नंबर ऑफ न्यू डिवेंचर नहीं दे तो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, टोटल पेबल अमाउंट अपॉन इशू प्राइस पर न्यू डिवेंचर। बच्चों इसके अलावा एक स्पेशल क्वेश्चन और बता रहा हूं जिसमें हम एसेट्स खरीदेंगे।
उसका थोड़ा बहुत पेमेंट तो हम कैश कर देंगे और थोड़ा बहुत पेमेंट हम डिवेंचर की फॉर्म में करेंगे। वो जो मिक्स क्वेश्चन भी बन सकता है उसको भी मैं बता देता हूँ। अगर थोड़ा बहुत आप कैश पेमेंट करें और बाकी के लिए डिवेंचर इशू करें तो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, उसको भी मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे ये टॉपिक बहुत अच्छा आपका क्लियर हो जाएगा। प्लांट परचेज फ्रॉम राजू। 50 लाख रुपए का प्लांट खरीदा राजू ने। पेमेंट टू राजू, राजू को पेमेंट किया 10 लाख बाय बैंक। बैंक से पेमेंट कर दिया 10 लाख रुपए। एंड रिमेनिंग पेमेंट एंड 39,000 15% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 इशू टू राजा फॉर रिमेनिंग पेमेंट फॉर रिमेनिंग पेमेंट। राजू, राजू से 50 लाख रुपए का प्लांट परचेज किया है, उसको 10 लाख रुपए का तो आपने पेमेंट कर दिया और रिमेनिंग 40 लाख रुपए का पेमेंट करना था, उसकी जगह 39,000 15% डिवेंचर उसे दे दिए 100 रुपए वाले। करे सोल्व। तो बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था एसेट्स परचेज कर रहे हैं तो एसेट्स परचेज करने की एंट्री हो जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। यहाँ एसेट्स का नाम है प्लांट, प्लांट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर का नाम है राजू। 50 लाख रुपए। क्लियर। अब हमें राजू को पेमेंट करना है। कितने डिवेंचर इशू करें, नंबर ऑफ डिवेंचर दे रखें तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। राजू को पेमेंट करना है राजू अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर, यही पढ़ाया था मैंने आपको। राजू अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर। राजू के सामने लिख दोगे पेबल अमाउंट, हमें देने हैं 50 लाख रुपए। क्लियर। 50 लाख रुपए में देने, इसमें से 10 लाख रुपए तो हमने कैश पेमेंट कर दिया, टू बैंक करके लिख दो। 10 लाख रुपए तो हमने पेमेंट कर दिया नकद, हो गया पेमेंट। अब बाकी कितने देने हैं, 40 लाख रुपए देने। अगर नंबर ऑफ न्यू डिवेंचर नहीं देते तो 40 लाख रुपए के लिए वो वाला फॉर्मूला लगा देते, पर हमें नंबर ऑफ न्यू डिवेंचर ऑलरेडी दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ न्यू डिवेंचर दे रखे हैं तो उसको उसकी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। 39 लाख। अगर नंबर ऑफ न्यू डिवेंचर नहीं देता तो हम फॉर्मूला लगा देते 40 लाख रुपए में डिवाइड करके। आपको नंबर ऑफ न्यू डिवेंचर दे रखा है तो नंबर ऑफ न्यू डिवेंचर को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लिख दो। अब देखो बैलेंस किधर बच रहा है, डेबिट में 50 लाख और क्रेडिट में 49 लाख, तो 1 लाख रुपए क्रेडिट में बैलेंस बच रहा है। आप उसको क्या लिखोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना सा क्वेश्चन है बच्चों। ये आपका जो टॉपिक चल रहा है इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश, इसमें एसेट्स परचेज करके डिवेंचर इशू करना मैंने आपको पढ़ा दिया। नेक्स्ट क्लास में बी पॉइंट स्टार्ट करेंगे, इशू ऑफ डिवेंचर एज एन कलेक्टर सिक्योरिटीज।
बच्चों आज की क्लास को हम यहीं कंप्लीट कर रहे हैं। मेरी ये ही आप सबसे गुजारिश है कि जितने भी ज़रूरतमंद बच्चे हों, जिन्हों अकाउंट्स की कॉन्सेप्ट जिन्हें अच्छे करने हैं क्लियर, 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं आपके कॉन्टेक्ट के, आप उनको बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं, लाइक करें और शेयर करें और अच्छी पढ़ाई करें। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।